आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे नहीं पता आप लोग अलग क्यों हुए, कौन सही है कौन गलत, मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन आप हमेशा मुझे जज करते हैं और मैं थक गई हूँ खुद की सफाई देते। अरे तुम मत दो ना सफाई, किसने बोला है? तो आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए, मैंने आपको ये हक नहीं दिया। मुझे तुमसे कोई हक नहीं चाहिए। गुड। या गुड। अब हो गया? अंदर की जितनी भी भड़ास थी सारी बाहर निकाल ली, सारा गुस्सा निकाल लिया, सुकून मिल गया तुम्हें? वो तब मिलेगा जब बैंगलोर जाऊंगी, आपके परिवार से दूर, आपसे दूर। हाँ, पर वो करने के लिए ना गुनहगार को पकड़ना जरूरी है, जिसके लिए हमें यहाँ से जाना जरूरी है। वो करे, एक बार वो मिल गया उसके बाद बाय बाय अमृता भवानी चिटनेस फॉर गुड आई गेस। अब चलो। ओहो, आ गई शराबी। मुझे तो लगा था कि नशे में अब तक झूमती रहोगी तुम। नशा उतर गया? कल का तमाशा तो हम देख नहीं पाए, आज का कुछ नया रंग देखने मिलेगा। रंग नहीं, इसे बेशर्मी कहते हैं। अपनी बेटी की शादी में शराब के 2-3 पेग लगाकर इतना तमाशा किया तुमने। बेचारी, क्या परवरिश मिली होगी उन्हें तुमसे। तुम्हारी हरकतों की वजह से तो शर्मिंदा ही हो गए होंगे ना वो। So sad। भवानी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। एक तरफ तेरा पति दूसरी औरत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है और दूसरी तरफ तू अकेले अपने बच्चों को संभाल रही है। ना नौकरी है ना पैसा, बस परेशानियां हैं। लेकिन जो भी हो, शराब का सहारा लेना ठीक बात नहीं है भवानी। नहीं है माताई, आप मुझे जानती हैं, मैं शराब नहीं पीती हूँ। वो लगता है कोई नशीली दवा। हो नो, तुम्हारा कहने का मतलब है कि किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें पिला दी? नहीं। फिर? अच्छा, फिर तुम जो दवाई खाती हो उसका साइड इफेक्ट नशा होता है? नहीं। तो फिर उफो, ये नहीं वो नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम भवानी? अच्छा, अब समझ में आया। तुम अपनी सॉरी माय बैड, अपनी बुरी लत को छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही हो। मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें भवानी, ये आदतें हैं ना, ये बुरी चीजें, ये छुपाई नहीं छुपती। सच सबके सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। और वैसे दवाई का साइड इफेक्ट नशा कभी नहीं होता। तो तुम अपने इस बीमारी का इस्तेमाल करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। और तुम अगर ये सोचती हो कि ये सब करने से जयेश तुम्हारे पास फिर से आ जाएगा तो गलत सोचती हो, क्योंकि जयेश तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? हेलो, ये समझना समझाना बाद में कर लेना इशिका। वैसे ही कल बहुत तमाशा किया है हमारी सुंदर और सुशील समधन जी ने। और हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। अब जय बेबी, मेरे लिए एक ड्रिंक ले आना और स्ट्रॉन्ग बनाना। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। या श्योर। एक्सक्यूज मी। और लोगों के लिए ये मैं बोल नहीं सकती। आप लेंगी कुछ? कितनी बेशर्म होती जा रही हो तुम। क्या कर रही हो आजकल? देखा है, जितनी बार तुमसे मिलता हो ना, हर बार तुम पहले से ज्यादा गिरी हुई नजर आती। डार्लिंग, क्या करूं? तुमने तो गिरने की सारी हदें पार कर दी।
और तुम्हारी हद तक गिरने के लिए ना मुझे कम से कम 100 बार गिरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कभी जीत नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं करूंगी। और तुम यहाँ अपनी बेटी की शादी की रस्म में इसलिए नहीं आए हो कि तुम ऐसा चाहते थे, इसलिए आए हो कि ये जो इशिका है ना, ये ऐसा चाहती थी। उन गुंडों ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, आराम से उनसे पीछा छुड़ा के भाग गए थे हम। और तू तो उनके साथ था नहीं ना? हाँ, तो तुझे कैसे पता कि हम जंगल में हैं? और तुझे कैसे पता था कि हम उस गाड़ी में हैं? बता, किसके कहने पे आया था? ये सुरेश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी वहां क्या कर रहे हो? आओ अंदर आओ। क्या हुआ? उस चिटनिस फैमिली ने फिर से कुछ किया क्या, जो तुम मुझे अलर्ट करने आ गए ताकि मैं तैयार रहूं? नहीं मासी, मैं वैसे पूछने आया था कि अमृता और विराट का कुछ पता चला? कहाँ चले गए हैं वो? संगीत में है ही नहीं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, बिल्डिंग में भी ढूंढ के आया हूँ, कहीं मिले ही नहीं मुझे। यानी कहाँ चला गया है? कहीं जा रहा था तो बता के तो जाना चाहिए ना मासी। आप भी इतने परेशान हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, मैं फोन करता हूँ विराट। नहीं, कॉल नहीं करना, अब रहने दे। क्यों मासी? विराट को पता होना चाहिए ना, उसने गलत किया है। चुपचाप चला गया, किसी को बताया नहीं। आपको तो बता के जाना चाहिए था ना मासी। आप पे भरोसा नहीं है क्या उसे? पता नहीं क्या करता है। आपने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया ना, है ना मासी? अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैंने जैसे कहा है वैसा करो। विराट और अमृता को फोन मत करो, मतलब मत करो। ऑफ कोर्स मासी, मैं तो अपने बड़ों की कभी बात टाल ही नहीं सकता। मैं तो हमेशा सबके साथ खड़ा हूं, सबकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। और आपसे तो इतना गहरा रिश्ता है मेरा, आप मेरी मासी हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? लेकिन मासी प्लीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम होना मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा हाजिर हूं मैं, प्लीज। फिलहाल उतना ही करो जितना मैंने कहा है। और हाँ, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपनी मॉम को भी नहीं। ये सुरेश कहाँ रह गया? कहीं विराट के हाथ तो नहीं लग गया? नाम बताओ उस इंसान का।